दाताराम माशकी वाराणसी शहर के उन लोगों में से था जो बड़े लोगों के घरों में पानी पहुंचाकर अपना पेट भरते थे। वह स्वयं ही गंगा तट पर एक घास फूस की छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सुबह 4 बजे उठकर वह गंगा जी का ताज़ा और साफ पानी अपनी मशक में भरकर बड़े लोगों के घरों तक पहुंचाता था। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो केवल गंगा जल से ही नहाना जरूरी समझते थे। उनके विचार में गंगा जल से स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। एक दिन की बात है, जब दाताराम सुबह सुबह पानी की मशक उठाए जा रहा था तो उसे रास्ते में चांदी का 1 रुपया मिला। चांदी का रुपया, और वह भी सुबह के समय। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, आज तो आपने सुबह सुबह ही मुझ गरीब पर कृपा कर दी। अब तो ऐसी कृपा हर रोज ही मुझ पर किया करो। दाताराम खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसने तो आज तक पैसे ही देखे थे, चांदी का रुपया तो पहली बार देखा था। अब उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी कि इस रुपये को रखेगा कहाँ। उसकी झोपड़ी तो हर समय खुली पड़ी रहती है, उनमें से तो कोई भी चोरी कर सकता है। यदि उसने शरीर पर कुर्ता पहना होता तो वह उसकी जेब में ही उसे डाल लेता। दुख तो इस बात का था कि उस बेचारे के शरीर पर ढंग के कपड़े तक नहीं थे। धन तो उसे मिला, लेकिन उसके साथ ही उसे नई चिंता पैदा हो गई कि इसे संभाले कैसे, कहाँ रखे। धन का ना होना भी मुसीबत और होना भी मुसीबत। गरीब के लिए यह दोनों ओर से मुसीबत का कारण बन जाता है। जैसा कि किसी ने ऊँट से जाकर पूछा था, भाई चढ़ाई अच्छी है या उतराई, तो ऊँट ने जवाब दिया था, हर दो लानत। ऊँट बेचारे के लिए दोनों ही मुसीबत होती है। ठीक उसी प्रकार गरीब के पास धन का ना होना तो भी मुसीबत, और हो जाए तो उसे संभालने की मुसीबत। दाताराम इसी मुसीबत का शिकार हो गया था। चांदी का रुपया पाते ही वह पानी ले जाना भी भूल गया। उस रुपये को लेकर भविष्य की योजनाएं बनाने लगा। आखिर बहुत सोच विचार के पश्चात उसने निर्णय कर लिया कि राजमहल के किले की जो दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है, उसकी एक ईंट निकल चुकी है, उसके अंदर इस रुपये को छुपा देगा। उसके ऊपर फिर से वह पैसे को वैसे ही लगा देगा, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। यह सोचकर उसने पीपल के पत्ते में उस रुपये को लपेटकर उस किले की ईंट के अंदर छुपाकर रख दिया। फिर उसने किले की दीवार की ईंटों को गिन भी लिया कि कहीं निकलते समय उसे भूल ना हो जाए। नीचे से वह 10वीं ईंट थी। दाताराम चांदी का सिक्का पाकर अपने आप को अमीर समझ बैठा। अब तो इस रुपये को उसी दिन निकालेगा जब उसकी पत्नी घर आ जाएगी। शादी से पहले तो इसे भूलकर भी खर्च नहीं करेगा। जब उसकी बीवी घर पर आएगी तो सुहागरात को ही यह चांदी का सिक्का उसके हाथ पर रखेगा। शादी अभी कल ही तो उसके पड़ोसी कल्लू धोबी ने उससे कहा था, दाताराम अब तो जवान हो चुका है, अब तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए, अब तो उसे अपना घर बसा लेना चाहिए। उस समय तो उसने कल्लू धोबी की बात को हंस के टाल दिया था, मगर अब यह रुपया मिलते ही उसे एहसास होने लगा था कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई जो शादी के लिए इनकार कर दिया। आज ही रात में कल्लू से जाकर कहूँगा, काका कल्लू तुम ठीक ही कहते थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। काका अब तुम मेरी शादी करवा दो। शादी की खुशी में दाताराम पानी लेना भी भूल गया। वह उसी समय कल्लू काका के पास गया जो घाट पर कपड़े धो रहा था। दाताराम तुम और इस समय घाट पर? कल्लू ने बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। काका पाए लागू। दाताराम ने उसके पाँव पर अपना सर रख दिया। अरे क्या बात है भाई, आज तुम मेरे पाँव में क्यों गिर रहे हो? काका आप मेरी शादी करवा दो। शादी? हाँ हाँ शादी। आपने कल सुबह ही तो मुझसे कहा था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ कहा था, तो फिर क्या? अब बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा धन भी मिल गया है। यदि ऐसी बात है तो मैं धनिया की माँ से अभी बात कर लेता हूँ। वह तो कई दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैं ही तुमसे नहीं कह पा रहा था। वही अपनी धनिया, रामू काका की बेटी। हाँ हाँ वही धनिया। बोलो करूँ बात? पक्की? हाँ हाँ कर दो काका कर दो। अब देर मत करो, अब तो यह एकांत मुझे काटने को दौड़ता है। सूना सूना घर अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे मन की बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ। दाताराम तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। ये कहते हुए कल्लू धनिया की माँ से मिलने चला गया। ठीक उसी समय धनिया भी कपड़े धोने के लिए घाट पर आ गई। यह धनिया आज दाताराम को बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम सुंदर। वह हंसते हुए उसके पास आई और बोली, आज काम पर क्यों नहीं गया?
अरे कहाँ जाएंगे, अब तो दिल करता है तुम्हारे पास ही बैठे रहें, तुम्हारी गोदी में सिर रखकर तुम्हारी सुंदर सूरत को देखते रहें। बस करो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। कहेगा क्या, हम अपनी जोरू से प्यार की बातें कर रहे हैं, किसी दूसरे की बीवी से तो नहीं। इस प्रकार से सपनों की दुनिया में खोया, भविष्य के ताने बानों में उलझा, कल्पना के महल बनाता हुआ दाताराम लोगों के घरों में पानी भरता हुआ रामू धोबी के घर पर चला गया। अरे दाताराम, तुम इस समय। काका, यदि आपको मेरा आना बुरा लगा हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं दाताराम, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। आओ बैठो, बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। काका, आपने झूठ कहा था क्या? कौन सा झूठ, कैसा झूठ? रामू एकदम से उछल पड़ा। काका, आपने धनिया की। इससे आगे दाताराम कहने का साहस ना कर सका। उसकी जबान दिल की आवाज का साथ ना दे सकी। मगर रामू उसके मन की बात समझ चुका था। उसे पता था कि कोई भी सीधा साधा युवक अपने मुंह से शादी की बात करने का साहस नहीं कर सकता। इसलिए रामू ने दाताराम की ओर बड़े प्यार से देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, बेटा दाताराम, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया हूँ। तुम धनिया से शादी करना चाहते हो ना? जी हाँ काका, दाताराम जल्दी से बोला। तो फिर समझ लो कि बात पक्की हो गई। काका, मेरे अच्छे काका, आपने मेरी इज्जत रख ली। मेरा दिल आज खुशी से नाच रहा है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे एक पिता के प्यार के साथ साथ पत्नी भी मिल गई। असली भाग्यशाली तो मैं हूँ बेटा, जिसकी बेटी को तेरे जैसा अच्छा पति मिल गया। बेटी जवान हो जाए वह माँ बाप पर बोझ बन जाती है, और गरीब की बेटी एक रोग का रूप धारण कर लेती है बेटे। मगर काका, अब तो आपको उदास नहीं होना चाहिए। आज तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब तो आपको खुश होना चाहिए। हाँ हाँ बेटे, तुमने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। अब मैं चिंता से मुक्त हो गया। तो फिर शादी? दाताराम ने डरते डरते पूछा। अरे शुभ काम में देर क्या, कल ही शादी कर डालेंगे। कल ही धनिया के हाथ पीले कर देंगे। अच्छे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। चट मंगनी और पट ब्याह। तो धनिया को लेकर अपने घर जा। और फिर दूसरे दिन धनिया और दाताराम का विवाह बहुत ही सरल ढंग से संपन्न हो गया, जिसमें घाट पर रहने वाले सब लोग ही शामिल हुए थे। सबने नए दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, खुशी के गीत गाए। गरीब लोगों की क्या शादी होती है, असली बात तो यह होती है कि कन्या को घर से विदा किया जाए। कुंवारी और जवान कन्या माँ बाप पर बोझ होती है। रामू खुशी से नाच रहा था। आज उसका बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। धनिया दुल्हन बनकर दाताराम के घर आ गई। दाताराम की झोपड़ी में रखा ही क्या था, बस और क्या हो सकता था उसके पास। खाने पीने और गृहस्थी को चलाने के लिए रामू काका ने जो भी कुछ अपने घर से दिया था वही अब दाताराम के घर में नजर आ रहा था। दाताराम ने पहले से ही चांदी का सिक्का अपनी होने वाली पत्नी के लिए छुपा कर रख रखा था। बस उसी चांदी के सिक्के से शादी का आनंद आएगा। इसी सिक्के को दीवार से निकालकर वह धनिया के साथ घूमने जाएगा, बाजार में सैर करवाएगा। आह कितना मजा आएगा। दाताराम ने सुबह उठते ही सिक्के वाली सारी बात धनिया को बता दी थी। वह भी अपने पति की बात सुनकर खुश हुई। वह जब से पैदा हुई थी एक बार भी शहर घूमने नहीं गई थी। कभी किसी मेले में भी उसके पिता उसे घुमाने के लिए नहीं ले जाते थे। अपने पति के साथ जब वह घूमने के लिए जाएगी तो कितना आनंद आएगा। उसने दाताराम का हाथ पकड़कर उसको प्यार से चूमकर अपने सीने पर रखते हुए कहा, मुझे कानों के झुमके जरूर लेकर देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। आज तुम्हारे झुमके और साड़ी, चोली भी। धनिया शर्मा कर बोली, बड़ी शैतान हो तुम। दाताराम ने उसका मुंह चूमते हुए खुश होकर कहा। दोनों एक बार फिर अपने सपनों के संसार में खोकर रह गए। जवानी की आयु वैसे ही सपनों के सारे तलाश करती रहती है। फिर धनिया और दाताराम तो दोनों ही एक दूसरे की जरूरत थे। गरीबी की भट्टी में जलकर पकने वाले शादी को ही सबसे बड़ा मनोरंजन मानते हैं। धनिया बाजार जाने की तैयारी में बैठी थी तो दाताराम ने उससे कहा, देखो मैं अपना चांदी का सिक्का निकाल कर लाता हूँ, तो मेरी प्रतीक्षा करना, मैं भी आ रहा हूँ। मगर जल्दी आना। बस गया और आया। यह कहते हुए दाताराम ने लंबी छलांग लगाई और घर से बाहर निकल गया। जल्दी आना, देर न करना, धनिया पीछे से आवाज देती रही। दाताराम तो कब का जा चुका था, उसे यह सब आवाजें सुनाई ही कहाँ दे रही थी। जिस समय दाताराम राजमहल की ओर तेजी से भागता जा रहा था, उस समय राजा प्रताप सिंह महल की ऊंची छत पर खड़े उसे देख रहे थे। आखिर क्या कारण है कि यह युवक हमारे महल की ओर इतनी तेजी से भागा आ रहा है? राजा प्रताप सिंह कुछ सोच में पड़ गए थे। जालिम सिंह, राजा ने अपने पास खड़े एक सैनिक को जोर से आवाज लगाई। जी महाराज, तुम उस युवक को भागते हुए देख रहे हो? देख रहा हूँ सरकार।
जाओ उसे पकड़कर हमारे पास लाओ, हम जानना चाहते हैं कि यह युवक हमारे महलों की ओर क्यों भागा जा रहा है। ठीक है महाराज, मैं अभी उसे अपनी सेवा में हाजिर करता हूँ। यह कहकर जालिम सिंह ने अपना सिर राजा के सामने झुकाया और वहां से बहुत तेजी से निकल गया। जालिम सिंह दाताराम को पकड़ना चाहता था, मगर वह तो बहुत तेज भाग रहा था, बहुत तेज। भाई रुक जाओ रुक जाओ। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। ये कहते हुए दाताराम और भी तेज भागने लगा। अरे तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। बुलाया होगा, लेकिन इस समय मेरा रुकना संभव नहीं है, इसलिए आप मेरा पीछा ना करें। अरे मूर्ख, तू कितना पागल हो चुका है जो राजा साहब का कहना नहीं मानता। जानता है राजा जी का कहना मानने वाले की सजा क्या होती है, जो कहना नहीं मानते हैं। मगर इस समय दाताराम कुछ कहते कहते रुक गया। इन बातों से काम चलने वाला नहीं। सीधे तरीके से राजा जी के पास चलो, नहीं तो हम तुम्हें बंदी बनाकर ले जाने पर मजबूर हो जाएंगे। दाताराम बंदी बनने के नाम से डर गया। डर के मारे उसका सारा शरीर कांपने लगा था। राजा की जेल, हाय राम, मेरी पत्नी का क्या होगा जो घर पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। नहीं नहीं दरोगा जी, मुझे बंदी मत बनाना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दाताराम ने जालिम सिंह की बात सुन ली थी। वैसे भी राजा की आज्ञा का पालन करना उसके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वह राजा की सेवा में हाजिर हो गया और दोनों हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझ गरीब से क्या गलती हुई जो आपने मुझे बुलाने का कष्ट किया। तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम दाताराम है सरकार। तुम इतनी गर्मी में इतनी तेजी से क्यों भाग रहे थे, क्या कारण है इतनी तेज भागने के पीछे। महाराज, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप बेटा समझकर माफ कर देना। नहीं बेटे, मैं तो केवल तुम्हारे इतना तेज भागने का कारण ही जानना चाहता हूँ। मुझे यह बात तो भली भांति पता है कि मेरी प्रजा में इतनी तेज गर्मी में भागने का साहस करने वाला कोई साधारण प्राणी तो नहीं हो सकता। बिना किसी कारण इतना तेज कोई नहीं भागता। आप ठीक कहते हैं महाराज। दाताराम का स्वर डूब रहा था। तो फिर बताओ, इतना तेज भागने का क्या कारण है। क्या तुम्हें कोई छुपा खजाना मिलने वाला है जिसके लिए इतना तेज भाग रहे थे। जी हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं। मैं छुपे खजाने को ही निकालने जा रहा था। क्या तुम्हारे खजाने में 1 लाख रुपए है जो इतनी तेजी से भाग रहे थे। जी नहीं महाराज। 50,000 है। जी नहीं महाराज। इतने भी नहीं है। फिर 10,000 तो होंगे ही। इतनी तेज गर्मी में भागने वाला प्राणी जब अपनी जान पर खेलता है तो इससे कम क्या खेलेगा। नहीं महाराज, 10,000 भी नहीं है। तो फिर कितने हैं जो तुम इतनी तेजी से भागते हुए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे। क्या कारण हो सकता है इस प्रकार पागलों की भांति भागने का, जब 10,000 रुपये भी नहीं है इस खजाने में। महाराज, आप तो सारी प्रजा के पिता हैं, मैं एक नादान बच्चा हूँ। मैं आपसे सच बोलूंगा, भले ही आप मुझे जान से मरवा डालें। बोलो, क्या कहना चाहते हो। डरो मत, हम भी सच्चे आदमी का पूरा सम्मान करते हैं, सच के बदले में दंड नहीं देते। धन्यवाद महाराज। अब मैं आपको अपनी गाथा सुनाता हूँ। अब से कुछ समय पहले मुझे रास्ते में पड़ा चांदी का सिक्का मिला था। मैंने उसे आपके महल की दीवार में छुपा दिया था और साथ ही ये प्रण किया था कि इस सिक्के को केवल उसी दिन निकालूंगा जब मेरा विवाह हो जाएगा। बस अब कल मेरा विवाह धनिया के साथ हो गया है। अब मैं इसी खजाने को निकालने के लिए जा रहा हूँ। घर पर मेरी धनिया बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। पति हो तो ऐसा जो अपनी पत्नी के लिए जान पर खेल जाए। पत्नी वर्ता पति है यह है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर दाताराम को ना तो किसी की परवाह थी और ना ही चिंता। उसने जो कुछ किया था वह केवल अपनी पत्नी के लिए। उसे किसी चीज से डर लगता था तो केवल राजा जी के क्रोध से, जो इस समय भी चुपचाप खड़े थे। उन्हें चुप देखकर दाताराम ने डरते डरते कहा, महाराज, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। अपना बच्चा समझकर माफ कर देना महाराज। नहीं दाताराम, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं। यदि मैं बोलूंगा भी तो शायद तुम उसे न मानो। महाराज का कहना न मानने की सजा मृत्यु से कम नहीं, और मैं अभी मरना नहीं चाहता। बेटा दाताराम, हम इस समय राजा बनकर नहीं बल्कि तेरे हमदर्द बनकर तुम्हें एक सलाह देते हैं। आज्ञा हो महाराज। दाताराम जल्दी से बोला। दाताराम, सत्य बात तो यह है कि हम तुम्हारा यह कष्ट देख नहीं सकते, इसलिए तुम हमसे 1 रुपया का सिक्का ले जाओ और वापस अपनी पत्नी के पास चले जाओ। महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे उस रुपये को लेने से न रोका जाए। यदि मैं तुम्हें 1,000 रुपये अपनी ओर से दे दूं तो क्या तुम इस कड़कती धूप में जाने से रुक सकते हो। महाराज, मैं उस रुपये को लेकर
जरूर जाऊंगा। हाँ, आपका इनाम लेने से मैं इनकार नहीं करूंगा। महाराज, मैं उस रुपये को लेने जरूर जाऊंगा। हाँ, आपका इनाम लेने से मैं इनकार नहीं करूंगा। राजा और उसके आसपास खड़े सब लोग आश्चर्य से दाताराम की ओर देख रहे थे। उसने राजा की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। कैसा युवक है यह जिसने अपनी मौत से भी डर नहीं लगता, बस उसी 1 रुपये की रट लगाए बैठा है। उसने 1,000 रुपये पाकर भी उस 1 रुपये को लाना जरूरी समझा। यह पागल नहीं तो और क्या है। विद्वानों ने ठीक ही कहा था कि राजहट, बाल हट और ब्रह्म हट, इन तीनों हटों के आगे किसी का भी बस नहीं चल सकता। एक और राजा था और दूसरी ओर बालक, दोनों ही माने हुए हटी थे। राजा ने उसे एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हुए कहा, देखो बेटा दाताराम, अब धूप बहुत तेज हो गई है। अब तो इस धूप में जाना और भी खतरे से खाली नहीं है। देखो जी, छोड़ दो, हमारी बात मान लो और हमसे रुपये लेकर घर वापस चले जाओ। महाराज, ये मैं जानता हूँ कि आप मेरे भले के लिए ही सब कुछ सोच रहे हैं और साथ ही इतना धन भी आप दे रहे हैं केवल मेरे भले के लिए, मेरे सुख के लिए। लेकिन महाराज, मुझे आपका इतना बड़ा धन पाकर भी इतना सुख नहीं मिलेगा जितना कि उस रुपये को पाकर मन की शांति मिलेगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस रुपये पर मेरी शादी का नाम पहले से ही लिखा है। अब की बार राजा को कुछ क्रोध आ गया क्योंकि वे अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। दाताराम उनका कहना मानने के लिए तैयार नहीं था और वे उसे रुपया लेने के लिए जाने नहीं देना चाहते थे। तभी क्रोध से भरे राजा ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। देखो बेटा दाताराम, तुम्हारी यह जिद है कि तुम उस 1 रुपये को लेने जरूर जाओगे और हमारी यह इच्छा है कि तुम उस रुपये को लेने ना जाओ, क्योंकि हम यह नहीं सहन कर सकते कि कोई नवविवाहित दुल्हन एक रात के पश्चात विधवा हो जाए, क्योंकि हमारा वह पुराना महल बहुत दूर है। इसलिए हम तुमको अपने राज्य का आधा भाग दे रहे हैं ताकि जीवन में फिर कभी तुम्हें 1 रुपये के लिए अपनी जान को खतरे में न डालना पड़े। बोलो, अब तो ठीक है ना? हाँ महाराज, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। तुमने आज मेरी इज्जत रख ली और हमें इस बात का भी एहसास करवा दिया कि हमारे राज्य में कुछ ऐसे युवक भी जीवित हैं जो अपने आप को सस्ते में नहीं बेचते और मुंह से जो कह देते हैं उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं रखते। दाताराम, तुम महान हो। आज से हम तुम्हें अपने आधे राज्य का स्वामी बनाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। आज से तुम भी एक स्वतंत्र राज्य के मालिक हो। राजा के पास बैठे लोग आश्चर्य से यह सब दृश्य देख रहे थे। कुछ एक को तो मनी मन राजा को पागल कह रहे थे, जिसने एक राह चलते कंगले को पकड़कर राजा बना दिया था। सनकी कहीं का दाताराम जैसे मशकी जो केवल 1 रुपये को ही अपनी जिंदगी समझ बैठा हो, वह राजा का फैसला सुनकर विश्वास कैसे कर सकता था कि वह एक देश का राजा बन चुका है। परंतु अचानक ही दाताराम को एक बार फिर ख्याल आया कि उसे राजा बनाने में तो उस रुपये का ही हाथ है। यदि वह उस रुपये को राजमहल के किले की दीवार में न छुपाता तो आज उसकी भेंट राजा से कहाँ होती। ना ही राजा उसे अपना आधा राज्य देता। इसका अर्थ तो यही है कि वह 1 रुपया ही उसके लिए भाग्यशाली है। अब वह उस रुपये को कैसे भूल सकता है? नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं जो उस रुपये को भूल जाऊंगा। दाताराम अपने मन मन में सोच रहा था। राजा ने उसे आधा राज्य देने की घोषणा कर दी, साथ ही 1,000 रुपये नकद दाताराम को दिए ताकि अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े बनवा सके और वह महलों में रानी बनकर रह सके। दाताराम खुशी से झूमता नाचता जब घर वापस पहुंचा तो धनिया उसे इतना खुश देखकर हैरान रह गई। दाताराम ने सबके सामने ही धनिया को अपनी बाहों में भर लिया और खुशी से उसका मुंह चूमते हुए कहा, धनिया, हम राजा बन गए। राजा? हाँ राजा, और तुम रानी बन गई हो। अब तुम इस झोपड़ी में नहीं रहोगी, आज से महलों में रहोगी। हम राजा, तुम रानी, यही है हमारी छोटी सी कहानी। वहां बैठे बस्ती के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि दाताराम क्या कह रहा है। कहाँ का राजा, कहाँ की रानी, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ संदेह होने लगा कि शायद शादी की खुशी में दाताराम कुछ अधिक ही चढ़ा गया है, तभी तो अपने आप को राजा कह रहा है, पागल हो गया है। लेकिन उनके कहने से क्या होता है, दाताराम तो राजा बन चुका था। इस बात का विश्वास बस्ती के लोगों को कैसे आ सकता था? वे गरीब लोग तो इस बात को कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रामू बेचारा तो बुत बना खड़ा देख रहा था। उस समय तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई जब राजा का एक सजा सजाया रथ सैनिकों के साथ बस्ती में आकर रुका। हमारे नए राजा दाताराम जी की कहाँ हैं? सबकी आवाज़ें जैसे गले में फंसकर रह गई थी, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। दाताराम राजा?
अरे कहाँ है राजा जी, आप लोग बोलते क्यों नहीं? राजा जी ने उन्हें ताजपोशी के लिए बुलाया है। कल सुबह उनका राज तिलक होने वाला है। अनहोनी होनी में बदल गई थी। भाग्य की लकीरों को कौन मिटा सकता है? समय स्वयं में ही बड़ा बलवान है। दाताराम ने अपनी बस्ती के लोगों को राजा के दिए 1,000 रुपये बांट दिए थे। सबको वचन भी दिया था कि अब तुम लोग वह सब काम छोड़कर सरकारी नौकरी में आ जाओगे। दाताराम की जय हो। राजा दाताराम की जय हो। दूसरे दिन राजा जी ने दाताराम का राज तिलक करने की तैयारी करा ली। तो उन्होंने दाताराम से पूछा, तुम राज्य का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो? वही भाग जिसमें आपके पुराने महल और पुराने किले आते हैं। वाह दाताराम वाह, तुम एक बार फिर जीत गए। तुम अपने 1 रुपये को नहीं भूल सकते। तुम महान हो दाताराम। जो भी हूँ महाराज, आपका बच्चा ही हूँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर।